वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो फ्रेंड, आज के हम इस न्यू वीडियो में देखेंगे घटना चक्र का 4 नंबर सीरीज, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। जिसमें आज पढ़ेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है जन प्रशासन। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है तथा लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र जोड़े। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आया था, लेकिन अपने कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल भी बना। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है, बंगाल के द्वंद्व शासन प्रणाली समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वंद्व प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत का शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1795 ईस्वी में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 ईस्वी में वासीन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज तथा बाजीराव II के मध्य हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव II। नेक्स्ट पॉइंट है, सहायक संधि का क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि वाले राज्यों को सही क्रम है हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा हैदराबाद, जो हम लोग पहले डिस्कस किए। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक ने में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किए इंदौर के होलकर राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप का साम्राज्य धराशायी हो रहा था, तत्कालिक समय में जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था
लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में था, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर के समय था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल से। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध है कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा का पाबंद लगाया विलियम बेंटिक ने, जो 1829 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बंगाल में दासों का निर्यात रोक लगा था 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था। 1848 में सतारा का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था। 1856 में अवध का विलय भी अंग्रेज के साम्राज्य में हो गया। नेक्स्ट है 1855 में करौली का विलय भी हो गया था। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया डलहौजी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर और सतारा राज्यों का विलय सही क्रम है सतारा, संबलपुर, झांसी। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स ऑस्ट्रम। भारत का प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य में। भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के मध्य में। नेक्स्ट पॉइंट है वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित हो गया 1858 ईस्वी में जो सम्राज्ञी की घोषणा में। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा समाप्त किया लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के समय में अंग्रेज। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत लागू किया। लॉर्ड कैनिंग के समय में
1857 के विद्रोह हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मैसूर के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।